कंफर्टेबली हमें सेशन करने दे रहे, राइट? सो वेलकम टू डे 8 of the magic book reading, right? And today's chapter is the magic ingredient, right? तो हम as mothers, especially as women, when we are cooking ना, तो हम सभी women का कुछ ना कुछ magic ingredient होता है हमारी recipes में. Same recipe, same सब्जी या same कोई भी snack हर लेडी बना रही होगी, शायद 10 women they are making at the same time. बट सबके पास कुछ ना कुछ मैजिक इंग्रेडिएंट जरूर होता है उसको यूनिक बनाने के लिए. वैसे ही हमारी लाइफ को मैजिक इंग्रेडिएंट मिला है आज, जिससे हम इसको कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल बनाएं. तो देखते हैं ऑथर की लैंग्वेज में वो मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है. राइट? अ थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट. सो पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन हमेशा फीस्ट करना नहीं चाहता है. फीस्ट मीन सेलिब्रेशन. ठीक है. मुझे नहीं लगता हमारे ग्रुप में कोई भी ऐसा होगा जो बोले नहीं नहीं मुझे रोज सेलिब्रेशन नहीं चाहिए. कभी कभी तो उदासी आनी चाहिए, कभी तो कुछ प्रॉब्लम्स आनी चाहिए. मैंने कई लोगों को सुना है, हाँ ठीक है प्रॉब्लम्स भी अच्छी है, प्रॉब्लम्स के बाद ना सेलिब्रेशन का मजा अलग होता है. तो मतलब फिर भी ठीक है, ये स्टेटमेंट सुनने में बहुत फिलोसफिकल लगती है. बट फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं रोज सुबह उठ के दो बॉक्स दे रही हूँ जिसमें दो चिट्स रखी है, एक में लिखी है प्रॉब्लम और एक में लिखा है सेलिब्रेशन, तो टेल में आप क्या चूज करेंगे? राइट? मैं चाहूंगी कि आप में से कुछ एक दो जन भी एटलीस्ट अनम्यूट करके जवाब दें कि आप क्या चूज करेंगे रोज रोज एवरी सिंगल डे. Joy, happiness, pleasure, या quality time with the family. हाँ. सो वी विल चूज सेलिब्रेशन. थैंक यू गुंजन जी एंड थैंक यू हेतल जी आपके आंसर्स के लिए कि वी विल चूज सेलिब्रेशन ओवर प्रॉब्लम्स. राइट? हम में से कोई नहीं होगा अरे नहीं नहीं हफ्ते में एक बार प्रॉब्लम तो चलेगा, एक प्रॉब्लम तो दे ही दो. तो कंटिन्यूअल फीस्टिंग अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है? यू नीड टू हैव अ थैंकफुल हार्ट. राइट? यू आज सुबह की अभी की बात देख लो कि सेशन से 10 मिनट्स पहले से मैं इंटरनेट को फिक्स करने की कोशिश कर रही थी. एंड मुझे लगा अरे यार ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको ग्रांटेड ले लिया है, तो लेट मी बी मोर थैंकफुल. आई वॉज बीइंग माइंडफुल, आई वॉज चेकिंग ऑन माई सेल्फ कि हो सकता है मैंने ग्रेटिट्यूड तो किया पर थोड़ा कम पड़ गया होगा. जैसे सब्जी में नमक तो डाला है पर नमक थोड़ा कम है तो भी स्वाद में मजा नहीं आता है. तो राइट, तो जितना चाहिए उतना डालना जरूरी है ना? Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. सो ऑथर हमें क्या कह रही हैं कि बिफोर फूड, आई थिंक ये सिर्फ यूरोपियन कल्चर में नहीं बट हमारे इंडियन कल्चर में, क्रिश्चियन कल्चर में या कोई भी धर्म में ये हमें सिखाया जाता है. द ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स फूड, द पीपल who sowed the food and who harvested it, who prepared it to the grocery stores, and then the ones who cooked it, and for the ones who provided. हम सबके प्रति अगर कृतज्ञता रखते हैं, खाने से पहले उस खाने को ब्लेस करते हैं कि थैंक यू फॉर द फूड दैट वी हैव बीन गिवन, वो अपने आप में एक मैजिक इंग्रेडिएंट बन जाता है. ठीक है? इफ यू आर ग्रेटफुल दैट विल इंक्रीज द मैजिक इन योर लाइफ एक्सपोनेंशियली. ठीक है? थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. तो खाना जिसको हम बहुत, क्योंकि हमें बहुत इजीली अवेलेबल है ना, तो उसको हम कई बार बहुत ही ग्रांटेड ले लेते हैं कि ठीक है ना, खाना है उसके लिए क्या ग्रेटफुल. मतलब अगर मैं ग्रेटफुल होने के लिए भी बोलूँ तो कुछ लोग ऐसे होंगे बोलेंगे खाना तो रोज ही आता है, इसके लिए तो हम कमा रहे हैं, इसी के लिए तो काम कर रहे हैं, तो अब उसके लिए क्या ग्रेटफुल. हाँ, पैसे के लिए ग्रेटफुल हो जाओ. बट जस्ट इमेजिन, थिंक ऑफ अ टाइम, आई मीन आई कैन रियली रिलेट टू दिस. जब मुझे भूख लगती है, मतलब
माई पीपल, माई फैमिली पीपल, भी इसको भूख लगी, पहले इसको खाना दे दो, फिर ही इसको कुछ समझ आएगा. व्हेन आई एम हंग्री आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. एंड आई एम श्योर हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे. हमारा थिंकिंग कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है, क्लैरिटी नहीं मिलता है, कुछ समझ नहीं आता है. और जैसे हमें खाना मिल गया, पेट भर गया, अब बोलो जितना काम करवाना है ना. तो फूड इज अ वेरी वेरी एसेंशियल नीड ऑफ आवर लाइफ. अगर हम उसके प्रति ग्रैटिट्यूड रखेंगे तो हमारे पास अच्छा फूड आएगा, गुड क्वालिटी, गुड क्वांटिटी, और रोज फूड मिलेगा. ठीक है ना. To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruit and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over months until they were ready for harvesting. Then there are pickers, the packers, the distributors, the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year around. Think about the great meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged companies who work tirelessly to produce the food we eat. So basically author हमें क्या बताना चाह रही हैं, चाहे आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात कर लो, चाहे आप कोई पैकेज फूड की बात कर लो, चाहे आप मीट ग्रोवर्स की बात करो, डेयरी प्रोड्यूसर्स की बात करो, राइट फ्रॉम पहले स्टेप से आखिरी स्टेप जो आपके तक वो फूड पहुंच रहा है, उसके बीच में कितने सारे लोग इन्वॉल्व हैं. तो क्यों ना हम हर दिन ये मौका ले, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले कि लेट मी थैंक एवरीवन. हाँ, मैं जानती हूँ हम सबको नहीं जानते कि किस किस ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, बट होलसम वे में हम कलेक्टिवली उनको एक साथ थैंक यू कर सकते हैं. क्योंकि उनमें से एक भी अगर चेन, वो पूरी चेन में एक भी जन मिसिंग होता तो वो फूड सप्लाई हमारे तक ब्रेकेज में आता, टाइमली नहीं मिलता. जब हमें कोई इंग्रेडिएंट बहुत एसेंशियली चाहिए और वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, कितना रेस्टलेस हो जाते हैं हम, राइट. तो हमें वो सारे टाइम को ध्यान करना है कि जब हमें फूड इमरजेंसी में चाहिए था और वो नहीं मिला, तो इसके लिए हमें उन सबको थैंक यू करना है जो हमें स्मूथली चेन में फंक्शन करते हुए हमारे तक फूड इजीली प्रोवाइड कर, राइट. फूड इज अ गिफ्ट. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals. Consume a product and appliance on the planet, make plastic, glass, metal, make life-saving medications, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, water, glorious water. तो मतलब पानी का जो सिग्निफिकेंस, जो इम्पोर्टेंस इतना ब्यूटीफुली बताया कि अगर हम पूछें किसी को कि अच्छा पानी के क्या क्या यूज हैं, तो शायद हम लोग 5-7 चीजें गिनवा दें कि पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट इतना गोपिका, ऑडियो वीडियो फ्रीज हो रहा है. तो हमें बता रहे हैं कि अगर इस दुनिया में मैजिक है, अगर इस प्लैनेट पे मैजिक कहीं है तो वो वाटर में है, राइट. बिकॉज वाटर इज वन इंग्रेडिएंट जो हर चीज में, ऑलमोस्ट हर चीज में यूज होता है, राइट. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be there. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. तो आज कहीं ना कहीं हमें क्लू आ रहा है कि आज के मैजिक इंग्रेडिएंट्स क्या है. To say the simple magic words,
thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. तो ऑथर हमें कह रही हैं कि फूड एंड वाटर मतलब हम दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए क्रेव करते हैं, परेशान होते हैं, स्ट्रेस लेते हैं कि अरे मेरे पास, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास दोस्त नहीं है, किसी के पास रिश्ते नहीं है, बट हमने क्या एक बेसिक एसेंशियल के लिए कभी भी ग्रैटिट्यूड किया है या उसको एक्नॉलेज किया है कि अरे हमारे पास खाना है, फूड एंड वाटर विदाउट विच वी कैन रियली नॉट सर्वाइव। आप दोस्तों के बिना एक बार सरवाइव कर सकते हो, पैसा कम होगा तो सरवाइव कर सकते हो, बट क्या आप पानी और खाने के बिना सरवाइव कर सकते हो? द आंसर इज नो, राइट? तो हमें आज से उस पर गौर करना है। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life, your gratitude also impacts the world's supply. तो मतलब ये कितना बड़ा मैजिक है, मतलब इट इज वाइस वर्सा कि वो आपको तो खाना प्रोवाइड और मिलेगा ही। जब आप खाने और पानी के प्रति ग्रेटफुल है, तो आप बहुत ग्रेटिट्यूड रोज दिखा रहे हैं, तो आपका फूड एंड वाटर सप्लाई तो इम्प्रूव होने ही वाला है, एनहांस होने ही वाला है, बट आप वर्ल्ड सप्लाई पे भी इम्पैक्ट डालने वाले हैं। जितना ज्यादा आप फूड और वाटर के प्रति ग्रेटिट्यूड रखेंगे, पूरी दुनिया में उसका सप्लाई इम्प्रूव होने वाला है। तो हो सकता है ऐसे कुछ कुछ देश होंगे, कुछ शहर होंगे जहां पे सूखा पड़ा हो, जहां पे खाने की कमी हो, जहां पानी की कमी हो, जितने लोग हैं उनके मुताबिक उतना उनको नहीं मिल रहा है, राइट? बट क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप ग्रुप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आप अब खुद तो कर रहे हैं, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि चलो यार हमारे पास खाना है, हमारे पास पानी है, लेट अस बी थैंकफुल टुवर्ड्स इट, द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ। तो उसके प्रति हम थैंक यू करते हैं। तो उसके जैसे आप ये प्रैक्टिस करेंगे, आप वर्ल्ड सप्लाई को एनहांस कर रहे हैं, ठीक है? So if enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. तो मतलब एक मास एनर्जी, ग्रुप एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और न्यूटन का जो लॉ है, द लॉ ऑफ equal action and reaction, for your every action there is an equal and opposite reaction, ठीक है? तो आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, और अगर मासेस में कर रहे हो, तो मासेस में लोगों को ज्यादा सप्लाई मिल रहा है ना? तो मतलब इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड इन मासेस फॉर एवरीथिंग, फॉर योर फूड एंड वाटर एंड फॉर एवरीथिंग एल्स. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. क्योंकि हमें ऑथर ने शुरुआत में ही बताया कि वाटर इज नीडेड इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो अगर आपने वाटर जो मेन इंग्रेडिएंट है हर चीज के लिए, अगर आपने वाटर के लिए थैंक यू कर दिया, खाली ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं, वाटर एज अ होल, तो हर चीज जिसमें वाटर जरूर काम आ रहा है, वो हर चीज की एनर्जी आपकी लाइफ में एनहांस हो जाएगी, राइट? सो जस्ट बाय थैंकिंग फॉर वन थिंग, you can attract abundance in so many areas. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics referred to the changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. तो मतलब ऑथर हमें क्या कह रहे हैं कि आप अगर ऑब्जर्व करते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी इसको बिलीव करता है कि इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। आई थिंक देयर वाज दैट जापानीज एक रिसर्चर एक्सपेरिमेंट हुआ था जिन्होंने वाटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी एनर्जी, उसको थैंक यू करा था, उसको कर्स किया था अलग अलग जार्स में, और उसको उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए थे, राइट?
कि कैसे कैसे डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप एक जार के वाटर को आप थैंक यू करते हैं, उसके अंदर अलग तरह के क्रिस्टल्स बनते हैं। और एक जार के वाटर को अगर आप कर्स करते हैं, तो उसके अंदर बहुत वो पानी सड़ने लग जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, राइट। तो वाटर डज एब्जॉर्ब योर एनर्जी। तो आप कैसे उसके प्रति ग्रेटफुल होते हैं, आप उसको कितना ग्रेटफुल होते हैं, किस डिग्री पे ग्रेटफुल होते हैं, वो सारे पैटर्न्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। एंड जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे, उतनी आपकी लाइफ में हर जगह वेलबींग आएगी, आपकी बॉडी में एक वेलबींग मिलेगी। आप One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating and drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth or savor it, the flavors seem to explode. And when you don't focus the flavors, weaken dramatically. तो मतलब नेक्स्ट मील में आज आप ब्रेकफास्ट करेंगे या लंच लेंगे, तब आप गौर करिएगा जो भी आप खा रहे हैं, फर्स्ट थिंग, प्लीज अवॉइड स्क्रीन बिफोर वाइल यू आर ईटिंग, क्योंकि आपकी पूरा अटेंशन वो स्क्रीन ले जाती है, चाहे वो फोन है चाहे वो टीवी है, ठीक है। ट्राई टू पे फुल अटेंशन, फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर फूड और द ड्रिंक और द बेवरेज यू आर टेकिंग। तो जैसे आपके मुंह में आप वो निवाला लेते हैं, ट्राई टू फोकस ऑन द टेस्ट, राइट। उसके टेस्ट पे फोकस करने की कोशिश करिए और ध्यान दीजिए कि वो कैसा उसका फ्लेवर है, क्या उसका टेस्ट है। फॉर एवरी लिटिल बाइट ट्राई टू बी मोर ग्रेटफुल। बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग टुडे, whether you are about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you are about to eat or drink. And in your mind or out loud, say the magic word, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. तो मतलब आप जैसे ही आज कुछ भी खाना लेते हैं या पानी पीते हैं या कोई भी ड्रिंक्स लेते हैं, ठीक है, आप उसके लिए आप उसके टेस्ट को एंजॉय करें, फ्लेवर्स को एंजॉय करें और हर एक बाइट के लिए थैंक यू कॉन्शियसली। आज ये थैंक यू का प्रैक्टिस अपने खाने और पानी के लिए करें। मतलब आज आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो बोलो, अरे वाह, आई हैव वाटर, क्लीन वाटर टू वॉश माई हैंड्स, ठीक है। आई एम वॉशिंग क्लोथ्स, आई हैव क्लीन वाटर टू वॉश माई क्लोथ। इन एवरी लिटिल थिंग दैट यू डू विथ फूड एंड वाटर, जस्ट बी ग्रेटफुल अबाउट इट। आप देखेंगे पूरा दिन में जब आप खाने और पानी के लिए बार बार थैंक यू कर रहे हैं, आपका दिन मतलब हर छोटी चीज पे आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही करते जा रहे हैं, क्योंकि पानी तो ऑलमोस्ट एवरी चीज में आप यूज कर रहे हैं, राइट। ओके, and if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drink as though I am sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient. And I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. ठीक है, तो आज का मैजिक एक्टिविटी देखिए बड़ी मजेदार है। आज आपको एक इमेजिनेशन में जीना है। किस इमेजिनेशन में? कि आपके पास एक शेकर है, ठीक है, वो आपको फिजिकली दिख नहीं रहा है। हम शेकर मतलब एक बॉटल ले सकते हैं, बॉटल को इमेजिन कर सकते हैं जिसके अंदर अनकाउंटेबल मैजिक डस्ट है, मतलब कभी ना होने खत्म होने वाला मैजिक डस्ट है।
तो आपको थोड़ा थोड़ा नहीं डालना है, दिल खोल के डालिए। आप जितना यूज करेंगे आपका वो रिफिल हो जाने वाला है। ठीक है, एक ऐसा मैजिक डस्ट का हमारे पास शेकर है। तो आप वो इमेजिन करिए, आप उसको शेक कर रहे हैं, एंड जैसे आपके सामने थाली आती है उसमें से थोड़ा सा लेके स्प्रिंकल कर दीजिए। तो वो मैजिक डस्ट आपको आपके फूड पे स्प्रिंकल करना है। आप कुछ भी ड्रिंक मुझे ये सूट नहीं करता है, मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी, पर मुझे बहुत पसंद है। तो क्या करना है आपको? थैंक यू गॉड फॉर दिस अमेजिंग फूड, लेट मी स्प्रिंकल सम मैजिक डस्ट ओवर इट। तो वो मैजिक डस्ट उस पर डालोगे और मैजिकली वो फूड हील राइट टू द पर्सन जो आपके तक प्रोवाइड किया। ठीक है, हर उस इंसान को आपको थैंक यू करना है। ठीक है, और कभी आप भूल भी गए हो, फॉर एग्जाम्पल, कभी आप भूल गए कि अरे आज तो मैंने थैंक यू ही नहीं किया, तो आपको गिल्टी नहीं होना है। कि तब आप अनम्यूट हो गए हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। एनीवे तो अगर आप भूल भी गए हैं कि थैंक यू करना खाने से पहले, दैट्स ओके। अब वापस से जिस वक्त आपको याद आए, आपको आंखें बंद करनी है और याद करना है वो टाइम जब आपने सुबह खाना खाया था और थैंक यू बोलना भूल गए थे। उस टाइम में जाइए, वापस से रिकॉल करिए वो मील को, और थैंक यू गॉड, आपने मुझे सुबह इतना बढ़िया ब्रेकफास्ट दिया था, वो इतना डिलिशियस दिख रहा था कि मैं थैंक यू करना ही भूल गया और मैंने पहले ही खाना शुरू कर दिया। राइट, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे वो सुबह का मील मिला। तो आप बाद में भी उसके लिए कृतज्ञता दिखा सकते हैं। बट ग्रेटफुल होना जरूरी है, किस वक्त हो रहे हैं, कितने पहले या कितने बाद में हो रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रेटफुल हैं। राइट, if you forget to be grateful for the food and drinks multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend on it. मतलब हम बोलते हैं हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, तो वो क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे जो सपने हैं उसको पूरे होने के लिए जो मेजर इंग्रेडिएंट है वो फूड एंड वाटर है। क्योंकि अगर आप अच्छे से खाओगे नहीं, पेट भर खाना नहीं मिलेगा, तो क्या आप अच्छे से सोच पाओगे? क्या आप अच्छे से सुकून से सो पाओगे? क्या आप क्रिएटिव थिंकिंग कर पाओगे? राइट, ये सब पॉसिबल नहीं है अगर आपको टाइमली फूड एंड वाटर नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने मिस कर दिया है, मतलब ऑथर बोल रहे हैं खाने और पानी के लिए ग्रेटिट्यूड करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इवन इफ यू हैव मिस्ड वन टाइम और मल्टीपल टाइम्स, भाई बाद में कर लो। 1 घंटे बाद याद आया या सुबह का भूला हुआ शाम को भी याद आया, फिर भी कर लेना है। राइट, बट मिस तो आप करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ड्रीम्स डिपेंडेंट है। आप अगर ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फूड एंड वाटर, उसके लिए थैंकफुल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expression of gratitude. And when you can feel the degree of gratitude, you will see the magic happen. मतलब जब आप तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करेंगे, तो उस वक्त आप मैजिक होते हुए देखेंगे कि वाह मेरे पास पानी है, थैंक यू गॉड। मतलब मेरे को सर्दी हो रही थी, मैंने गर्म पानी पी लिया, सो थैंक यू। राइट, तो मेरे पास गर्म करने के लिए एक टूल है, सो थैंक यू। वो टूल बनाने में भी पानी का जरूरत लगा होगा, सो थैंक यू। सो वी कैन बी सेइंग थैंक यू इनन्यूमरेबल टाइम्स। राइट, हम कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो वेयर इज इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम? फ्रॉम वाटर। राइट, तो कहाँ कहाँ से हम पानी और खाने के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। राइट, तो विद दिस नोट लेट अस रिमाइंड आवर सेल्फ पूरा दिन, एवरी टाइम आप खाना और पानी कंज्यूम कर रहे हैं, एटलीस्ट कॉन्शियसली अपने आप को याद दिलाएं कि उसके लिए मुझे थैंक यू करना है। एंड मैजिक डस्ट को भूलिएगा नहीं। तो आज ऑथर ने हम सभी को,
स्पेशली जो लाइव अटेंड कर रहे हैं, उन सभी को एक मैजिक इंग्रेडिएंट दिया है, द मैजिक डस्ट। उसको हमें हमें अपने फूड के ऊपर, अपने लिक्विड्स के ऊपर स्प्रिंकल करना है एवरी टाइम वी कंज्यूम इट। और अगर भूल भी गए हैं तो कोई बात नहीं, बाद में कर दीजिएगा, राइट? इट्स ओके। गॉड इज वेरी काइंड एंड कंपैशनेट, आपकी गलतियों को माफ करते हैं, राइट? तो आपको फिर से मौका देते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं ये ग्रैटिट्यूड। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको इन द मोमेंट ही करना है, राइट? तो लेट मी रिमाइंड यू अगेन, हमारी डेली प्रैक्टिसेस क्या होंगी? एवरी मॉर्निंग काउंट योर ब्लेसिंग्स। सो रिमेंबर डियर मेंबर्स, कि अभी जो हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट 10 days, जो काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, हम फ्यूचर की चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड अभी नहीं कर रहे हैं, ये हम थोड़े दिन बाद शुरू करेंगे, राइट? इन द फर्स्ट 10 days वी आर काउंटिंग अवर ब्लेसिंग्स जो हमारे पास ऑलरेडी हैं। जैसे कि आज मैं सुबह उठ पाई तो मैं उसके लिए थैंक यू लिख सकती हूँ, ठीक है? मैं क्लास कंडक्ट कर सकी, आई हैड सो मेनी पार्टिसिपेंट्स इन द क्लास। तो ऐसी जो चीजें हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमें उन सभी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है। कितने? एटलीस्ट 10। कब? एवरी मॉर्निंग, ठीक है? अब आराम से बैठ के 10 मिनट निकालिए अपने लिए, तो कम से कम 10 स्टेटमेंट्स। एंड योर वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाली व्हाट नहीं लिखना है आपको, कि थैंक यू गॉड फॉर द फोन, थैंक यू गॉड फॉर इंटरनेट, थैंक यू गॉड फॉर फूड। बड़ा बोरिंग साउंड कर रहा है, इजंट इट? तो उसको फील करिए, मेक इट लुक इंटरेस्टिंग, मेक इट साउंड इंटरेस्टिंग, कि गॉड भी जब आपकी डायरी पढ़े तो उनको लगना चाहिए, अरे वाह, ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, इसको कितनी कृतज्ञता है, मैंने इसको इतना सा दिया तो उसके लिए इतना बड़ा थैंक यू कर रहा है, कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे इंटरनेट दे दिया, वाओ, मैं इतने सारे लोगों को कनेक्ट कर सकी एक साथ, और मेरे साथ साथ आपने इन सबको भी इंटरनेट स्मूथली दिया, कि वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ऐसे आपको फील करना है और फिर लिखना है। और जब आप 10 अपने स्टेटमेंट्स लिख चुके हैं, उसके बाद आपको हर एक स्टेटमेंट को रीड भी करना है, और फिर एवरी स्टेटमेंट के एंड में बोलना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब वो क्यों 3 बार बोलना है वो हम आगे के चैप्टर्स में समझेंगे, ठीक है? देयर इज वन चैप्टर जिसमें बताया गया 3 बार क्यों बोलना है। एंड सेकेंड एक्टिविटी, बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग थ्रू आउट द डे, सिर्फ आज नहीं, रोज और हमेशा, ठीक है, स्प्रिंकल द मैजिक डस्ट जो कि आपके खाने को प्योरीफाई कर रही है। एंड से थैंक यू फॉर द वाटर एंड फूड, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो आपके सपनों को पूरा करने में काम आने वाले हैं, राइट? तो उसको तो हम थैंक यू करना नहीं चूक सकते। एंड बिफोर यू स्लीप एट नाइट, अपने मैजिक रॉक से तो हमें रोज बात करनी है, पूरा दिन के बेहतरीन पलों को याद करेंगे, उनमें से सबसे सुंदर पल कौन सा था वो अपने मैजिक रॉक को बताएंगे, राइट? एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी नाउ और एनी टाइम ड्यूरिंग द डे। प्लीज आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कि ये समझ नहीं आया, इसमें क्या था, कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी अटकते हो, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी और मैसेज मी, राइट? सो आई होप आज का टास्क, आज की एक्टिविटी सबको क्लियर है। एंड कल का दिन बहुत ही मजेदार होने वाला है, अगर आप और मेंबर्स को जोड़ सके तो जरूर जोड़िएगा। आई थिंक आप में से कुछ लोग टाइटल पढ़ चुके होंगे या पढ़ने वाले होंगे, तो वो एक अट्रैक्टिव टॉपिक है सबके लिए। तो ऑलरेडी हमने मनी का चैप्टर एक बार पढ़ लिया है, और कल हम लोग उसको और मैग्नीफाई करने वाले हैं, मनी की एनर्जी को। तो आई वुड रियली लाइक टू हैव मेनी मेंबर्स इन द ग्रुप टुमारो, राइट? With this, I wish you all a very wonderful day, a grateful day, and happy Navratri. Bye bye. Have a good day.